किसी ने एक सवाल किया है कि सवाल ये है कि हमारे रूम मालिक की एक बहन हमारे शौहर की बहुत तारीफ कर रही है और हमारा शक बढ़ रहा है और वो हमारे शौहर के सामने दुपट्टा लिबास ये सब सही नहीं रखती, तो हमारे शौहर से मिलने की और बात करने की बहाने ढूंढती है। मतलब जिन्होंने इसको वापस इंग्लिश में लिखा है उन्होंने इसको शॉर्ट किया है, मुकम्मिल, जो मैंने देखा मुकम्मिल काफ़ी बड़ा था, ये वर्ड टू वर्ड नहीं है लेकिन उसका मीनिंग वही है, बात करने के बहाने ढूंढती एक्सेट्रा। ये मामले में क्या करना है, हम कहाँ जाए रहने जहाँ ऐसी औरतें नहीं रहती है। तो उनका ही बोलना है कि वो जहाँ रह रहे हैं, जो घर में रह रहे हैं, उस घर में जो घर के मालिक की बहन है वो जो है इनके शौहर पर आम जबान में कहें तो डोरे डाल रही है। जी, इसका क्या हल दिया है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि इसकी दो शक्लें हो सकती है। पहली शक्ल ये कि वो औरत जो आपके मालिक की, रूम मालिक की बहन है, मुकम्मिल मासूम हो और उसका लिबास और वो तरीका सबके साथ ही वैसा रहता हो। क्योंकि आज मैंने जदीद दौर की एक सबसे बड़ी बुराई ये देखी है कि औरत किसी से पर्दा नहीं करती है और साथ साथ सारे ही मर्दों के साथ उसका कॉमन बर्ताव होता है जैसा उसके शौहर के साथ होता है। इतना कॉमन, समझ रहे हैं बात को? ये मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ी बुराई है कि एक औरत जैसे शौहर के साथ मजाक करेंगे आम पड़ोसी के साथ भी करती है। मतलब समझ रहे हैं? वो समझते हैं कि ये जिंदगी, जबकि ये बात वो समझ नहीं रहे कि जब एक औरत ऐसी बात करेंगे तो मर्द की सोच कहीं और जाती है। इसलिए कुरान ने कहा कि औरत किसी गैर महरम मर्द से बात कर सकती है, उसकी आवाज पर्दा नहीं है। लेकिन इस चीज का तो पर्दा है कि जब आवाज बात करेंगी तो आवाज में नरमी ना हो, लचक ना हो, बल्कि सीधी, जो बोलते हैं ना, एकदम खड़ी जबान में बात करें। ठीक है, लचक ना हो। ये लचक कुरान कह रहा हो सकता बीमारी पैदा करने की वजह बन जाए। बीमारी से मुराद दूसरे ख्यालात डेवलप हो जाए। लेकिन आज जदीद दौर में मैंने देखा है कि औरतों का, और खास तौर से गली कूचों में, खोलियों में, छोटे गलियों में, जो बड़े शहराओं से हटकर होती है रास्ते, यहाँ तो ऐसा होगा वो गली वाले पूरे महरम हो जाते हैं उनकी। औरतें बाहर बैठी है पूरी की पूरी, कभी कोई नया आदमी आया तो थोड़ा अंदर सरक जाते, बाकी महल्ले के पुराने बच्चे आ रहे तो बैठे वैसी हो, ऐसा कोई अरे नया छुप गया, दाढ़ी वाला आ जाए तो छुप गए, बाकी लोगों के सामने बैठे रहती है। वो समझती दाढ़ी वालों से पर्दा और नए लोगों से, बाकी पूरे महल्ले वालों से इस्लाम में पर्दा नहीं। फिर ये खोली से ये कमरे से वो कमरा हो जाती। तो अगर ये औरत उसी किस्म की औरत है तो इसके लिए कॉमन चीज है, तो आप इससे डर मत रखिए, बल्कि शौहर से कहिए कि ऐसी औरतों को अंदर ना आने दे, और आप उनसे कहिए कि बाजी, अगर वो बुरा ना माने तो, मैं को बाजी बोल रही, और तो बड़ा मसला रहता, बाजी मत बोलो जी हमको, 2 घंटे छोटे तुमसे, पूरे 2 घंटे, 2 आवर्स में भी औरतें छोटी होती। ठीक है, तो बाजी नहीं, मतलब सीरियस पर है। बहरहाल जो अच्छे अल्फाज हो सकते हैं बोलने के, क्योंकि बाजी भी ऑफेंसिव होता है कभी कभार औरतों के लिए, तो जो बेहतर अल्फाज होते हैं अल्फाज में कही कि आप प्लीज जो ऐसे ना आया करें, ठीक नहीं दिखता। या फिर आप ये करें कि माशाल्लाह आप इतने अखलाक वाली खातून, इतनी अच्छी खातून फुलाएं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करती। इस्लाह के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये वो करके इस्लाह डायरेक्ट, और एक ये कि बड़ापन देकर फिर उनको बात बताई जाए छोटी छोटी। ठीक है, तो लिहाजा एक तो उनका ये मामूल सबके साथ होगा, अगर सबके साथ वो ऐसा रहती है तो उसकी तो मुकम्मिल इस्लाह की जरूरत है, इसलिए कि सबके साथ है। लेकिन वो सबके साथ ऐसा नहीं रहती है और आपके शौहर के आने के बाद बहाने ढूंढती है, तारीफ करती है और इस तरह से अमल कर रही है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने शौहर को कहिए कि वो अवॉइड करे उसको। एक तो आप अवॉइड करें, हो सकता है आप कमरे में ना आए लेकिन बाहर मिल जाए। कॉमन आपका, अगर समझ लीजिए होता है ना घर बाड़े जिसको बोलते हैं, रूम्स होते हैं और कॉमन बाथरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, तो अगर वैसा है तो बाहर निकल के वो करती है, तो आपके शौहर का भी यहाँ काम है कि आप कहे कि उनसे एहतियात करें। और अगर शौहर सिर्फ एक बार कह दे ना बाजी आप यहाँ मत आया करो, तो मामला खत्म हो जाता है, पूरा पूरे शकूक शुबहात एक झटके में खत्म हो जाते। ठीक है, मतलब उसकी पूरी की कराई मेहनत अगर की होंगी उसने, तो वो फिनिश हो जाती इसी वक्त। एक बार आपके शौहर बोलते कि बाजी, छोटी बहन, और इस तरह से अल्फा अदा करते सिस्टर, तो मामला पूरा इंशाल्लाह फिनिश हो जाता। उधर जितने बने हुए किले टूट जाते और इधर के चांसेस भी खत्म हो जाते। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये कि ना शौहर मान रहे हैं ना वो मान रही है, तो फिर मैं आपसे फौरन कहूँगा घर आपका चेंज कर दे। लेकिन मसला ये है कि उधर भी बहन या कोई मिल गई तो फिर क्या करेंगे। बेटर ये है कि वो होता है ना कभी कभार की घोड़े को अगर वो साइड में लगा दिया जाए तो सीधा ही चलेगा, फिर खुला छोड़ा जाए तो इधर तो देखता है फिर। ठीक, तो प्रॉब्लम अगर उतना ही सीरियस है तो फिर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ऐसा अपने शौहर के साथ कि वो ऐसा कोई हरकत ना करे। क्योंकि क्या होता है देखिए, औरतों के मुकाबले में, क्योंकि औरतों के निकाह के बाद कोई चांस नहीं होगा, खत्म हो गया, तलाक होंगी तो दूसरा निकाह होगा।
मर्दों को चूंकि शरीयत ने छूट दी तो औरतों की डर और फिक्र बिल्कुल वाजिब होती है, बिल्कुल कि तो दूसरा निकाह कर सकता है और इस तरह की चीजें होती है। और ऐसी औरतें अमूमन अच्छे खासे घरों को खराब कर देती, क्योंकि ये कोई शराफत और शरीयत के मुताबिक आई भी नहीं होती है। ये जिस तरीके से आ रही है तरीका इतना घटिया होता है दुनियावी, जो उस चीज के खत्म होने पर तरीका, मतलब समझे ना, एक इंसान किसी की जिस्मानी खूबसूरती से अट्रैक्ट होता है ना, जिस्मानी खूबसूरती खत्म हुई उसकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। लेकिन जो दीनी बुनियाद पे होता है ना, तो एक औरत बीमार भी हो जाए, शौहर बीमार है, तो कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी शरीक के हाथ लाइफ पार्टनर है, अब ये चाहे जो भी हो जिस भी हालत में, मेरा काम है इसका ख्याल रखना। तो बहरहाल ये डिपेंड है। तो आप अपने शौहर से बात करें कि या तो आप थोड़ा सा उनको छोटे बन के या बड़ा बन के अच्छे से इस्लाह करें, या फिर अपने शौहर से आप कहिए कि थोड़ा सा आप एहतियात करें, इसलिए कि ये इस तरह से कर रही है और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तीसरा ये हो सकता है कि वो भी ना हो तो आप घर चेंज कर दे। मतलब शौहर तो ठीक है बोल रहे, लेकिन वो बोल रहे वो घर मालिक की बहन है, आ जा रही, मैं क्या करूँ, उसको बार बार ऐसा कर रही। तो बेटर ये होगा कि फिर आप ऐसी जगह जाए जहाँ घर मालिक को छोटी बहनें या बहनें ना हो, या हो तो शादीशुदा हो सारी, और बेटियां हो तो बहुत छोटी हो या बिल्कुल शादीशुदा हो, मतलब बूढ़े लोग जैसे होते हैं, ताकि ये सब मसाइल, और मैंने देखा है छोटे छोटे इलाकों में ये मसाइल बहुत शिद्दत के साथ बढ़ते हैं। और होता ये कि इकोनॉमिकल कंडीशन उतने अच्छे नहीं होने की वजह से वो जब ऐसा कुछ मसला होता है ना, तो पहली बीवी को हाथी धोना पड़ता है शौहर से अपने, और वो दूसरी के साथ रहता। अगर ये मामला बैलेंस्ड हो, शरीयत के मुताबिक हो, सारी चीजें हो, तो मेरा एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सारी बार एक सोशल इश्यूज होते हैं जिसको हमको समझने की जरूरत होती है, सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज, जिसकी वजह से बहुत सारी बार लोग बहुत सारे अमल नहीं कर पाते, या करते हैं तो एक रॉन्ग डायरेक्शन में होता है पूरा मामला, जिसकी वजह से पूरा इस्लाम और दीन और शरीयत और मुसलमान बदनाम होते हैं। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि आप उनको समझाएं बड़े होकर, अच्छे अंदाज से, उनको बड़ा मत कीजिए, बाजी मत बोलिए, अच्छे अंदाज से, पहला। सेकंड, अपने शौहर को समझाइए कि उसका वो अमल दुरुस्त नहीं है, या हो सकता फिर वो सबके साथ ही वैसा रहती होंगी, तो फिर इसमें कोई मैं समझता हो नहीं है। उसकी जनरल इस्लाह कीजिए कि इस्लाम बोलता है ऐसा रहो, पर्दे में रहो। तो होता है बहुत सी, मैंने कहा जनरली गलियों में ये सब होता है, फिर जनरल इस्लाह कीजिए, वो खास आपके शौहर के लिए नहीं बल्कि यूं। और बहरहाल ये चंद बातें थी जो मेरा एक सोल्यूशन के तौर पर मैंने आपको दे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।